हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज आपके सामने वैसी लाइन मैंने लिख रखी है, ग्रहों की शांति का सामान्य उपाय। मैं कोई इंडिविजुअल ग्रहों की रेमेडी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बेसिक से बेसिक उपाय बता रहा हूं। शायद उसका जो फायदा है ना, वो बहुत ज्यादा है। दर्शकों, बोलने में तो ये सामान्य है, क्योंकि इसका उपाय का ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका जो फायदा है ना, बहुत ही ज़्यादा है। और बोलने में तो सामान्य उपाय है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, पता करना है अभी किस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, दशा और अंतर्दशा। एटलीस्ट आप ये पता कर लीजिए कि इस समय में अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे कौन से ग्रह ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, और वो ग्रह कैसा है, खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है या अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। यदि खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो आपका जो दशा और अंतर्दशा जिस ग्रहों की चल रही है, चाहे अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो चाहे खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो, आप एटलीस्ट ये दोनों ग्रहों का करिए। कैसे? आप सुबह जब मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद आप बिना कोई चाय पिए, बिना कोई पानी पिए कुछ नहीं करना। उठते ही जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह को आप याद कर लीजिए। याद कैसे करना है? ओनली ग्रह का नाम लीजिए और भगवान को दिल से याद कर लीजिए। ये बात करनी है आपको, जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही उस ग्रह को याद करना है। और बाद में आप नवग्रह का बीज मंत्र याद कर लीजिए। इसमें सारे के सारे 9 ग्रहों का बीज मंत्र है। यदि किसी को नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, उठते ही जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है उसको याद करना है। आप इससे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। इष्ट देव, ये काम आपको करना है। बिल्कुल सामान्य से उपाय है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है बहुत ही ज्यादा असर है इस उपाय का। और करना कुछ भी नहीं है, सुबह उठते ही चाय पानी पीने से पहले, मुंह में पानी डालने से पहले आपको एक बार अपने इष्ट देव को याद करिए। सबसे पहले इष्ट देव को याद करने के बाद आप जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ही ले लीजिए। और उसके बाद आप नवग्रह का बीज मंत्र यदि बोल सकते हैं तो एक बार आप नवग्रह का बीज मंत्र बोल दीजिए। यदि बीज मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट इतना याद कर लीजिए, नवग्रह भगवान, बस इनकी जय बोल दीजिए। 100% बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि मैं से एक एग्जांपल बताता हूँ। अपना कोई भी लाइफ पे शत्रु होता है, शत्रु बोलो तो दुश्मन। जब तक अपन दुश्मनी रखते हैं या कोई भी इंसान दुश्मन से दुश्मनी रखता तब तक दुश्मनी रहती है। यदि कोई भी इंसान चल के अपने शत्रु के पास जाके प्यार से ढंग से बात कर ले तो क्या होता है, उसकी भी दुश्मनी का लेवल कम हो जाता है। और बार बार यदि आप जाके उससे ढंग से बात कर लोगे तो उसकी भी क्या होती है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो मतलब एक बात यही है कि आप उसको, भगवान को दिल से एक बार याद कर लीजिए और बोल दीजिए, दया दृष्टि कृपा दृष्टि आप बढ़ा के रखिए मेरे ऊपर, और उनका नाम याद कर लीजिए। ठीक है, बीज मंत्र बोल के सुना देता हूँ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च कुरुष शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। बस आप इस मंत्र को एटलीस्ट एक बार याद कर लीजिए। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का है ओनली। आप इतना एटलीस्ट एक बार करके देखिए, सुबह कुछ भी खाने पीने से पहले। 100% आपको फायदा होगा। बाकी मैं सारे ग्रहों से रिलेटेड जो जो रेमेडी है, जो जो ग्रह वाइज उपाय है, मैं आपको अलग अलग इंडिविजुअल सारे के सारे उपाय शेयर करूंगा। लेकिन मैंने इसमें लिखा ना, एक सामान्य से उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दर्शकों, वो भी मैं आपके साथ रेमेडी भी साथ में शेयर करने वाला हूँ। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा आपको मैं शेयर करूंगा। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।